एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, मीडिया ऐसा एक पावरफुल हथियार है जिसको इस्तेमाल करके आज मनुवादियों ने भारत का शासन का क्षमता अपना हाथ में ले चुके हैं। मीडिया ऐसा एक क्षमता है, इसका बलबूते पर 15% पॉपुलेशन यानी 15% मनुवादी भारत में कानून बनाने की ताकत ले चुके हैं, अपने हाथ में ले चुके हैं, और ये 85% गुलाम बन के बैठे हैं। जब जब भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम का टेंशन होता है, तब तक मनुवादी ओबीसी को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओबीसी हर वक्त मनुवादी का द्वारा इस्तेमाल ही हो रहा है, और उनका हिस्सा में मिलता क्या है? उनका हिस्सा में सिर्फ घंटा मिलता है और कुछ नहीं। आज आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 3 शेड्यूल ट्राइब लोगों को मनुवादियों ने लिंचिंग कर दी है, गो मांस के नाम पर, गो माता के नाम पर। क्या मीडिया दिखाया? इसके बारे में डिबेट हुआ? कोई भी मीडिया इसके बारे में नहीं दिखाया, क्योंकि मीडिया मनुवादियों का है। और एक बहुत बड़ा घटना घट गया है मध्य प्रदेश में आज। ये बीजेपी शासित स्टेट है। 57% ओबीसी लोगों को सिर्फ 14% ही रिजर्वेशन वहां मिलेगा ओबीसी को। मंडल कमीशन का रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को कम से कम 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं साथियों, सिर्फ 14% ही रिजर्वेशन इन लोगों को मिलेगा। ये ओबीसी कौन है जानते हैं आप लोग? भाई, ये ओबीसी जाट है, ये गुज्जर है, ये पटेल है, ये लोधे, ये यादव है, कुर्मी है, तेली है। लेकिन ये लोगों को, अब इतिहास देखिए, ये लोग भारत का शासन करते थे। मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ओबीसी है। मनुवादी कैसे इनको ढाल की तरह इस्तेमाल किए, और इनका राजपाट भारतवर्ष में था, इनको छीन के ले गए और इनको गरीब बना दिए। ओबीसी का रिजर्वेशन कौन खा रहा है? तनिक सोचिए। इस भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट का गिनती होता है, शेड्यूल ट्राइब का गिनती होता है, चिड़िया का गिनती होता है, बाघ का गिनती होता है, जानवर का गिनती होता है, लेकिन ओबीसी का गिनती नहीं होता। ये ललित सिंह यादव का वंशज है, सम्राट अशोक का वंशज है, छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज है, शिवाजी महाराज का वंशज है। फिर आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पाते? इतने बड़े बड़े महापुरुष है ओबीसी में। बाबा साहेब अंबेडकर हर वक्त गुरु मानते थे ओबीसी लीडर को, शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले को। ओबीसी समाज क्यों उनका इतिहास के बारे में जागरूक नहीं होता? कब तक ओबीसी समाज खुद को हिंदू कहकर घंटा बजा के रहेंगे? उनका अधिकार को कौन खा रहा है? इनका
भारतवर्ष में गिनती क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सरकार जानबूझकर ओबीसी का गिनती नहीं करता, क्योंकि ओबीसी शूद्र है, यह बात बाबा साहेब अम्बेडकर जान चुके थे। यह बात छत्रपति साहू जी महाराज जान चुके थे। यह बात ईवी रामस्वामी पेरियर जान चुके थे। यह बात ललित सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, तमाम बहुजनों का लीडर जान चुके थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आज का ओबीसी क्या कर रहा है भारतवर्ष में? साथियों, वर्तमान भारतवर्ष में धर्म के आड़ में राजनीति खेला जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद आप ज्ञानव्यापी मस्जिद का ऊपर धर्म के नाम पर कैसे खेल खेला जा रहा है। मेरा एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है ओबीसी समाज को, आपका बच्चों को ये धार्मिक उन्मादना, धार्मिक हिंसा में मत भेजिए, क्योंकि आपका बच्चा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। भारत का कानून का हिसाब से उन्हें फंसाया जाएगा, उनको जेल का अंदर घुसाया जाएगा, क्योंकि मनुवादी हर वक्त पीछे रहता है, वो आगे नहीं जाता। जब जब इस देश में दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम राइट होता है, तो वो शूद्र को यूज करता है। इसलिए शूद्र समाज जान जाइए इसका खेल। भारतवर्ष में धर्म के नाम पर ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जो ये भारत के लिए हानिकारक है। आने वाला कल डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ये। आइए देखते हैं सिख धर्म में क्या है। सिख धर्म ऐसा एक धर्म है, उनका जो दान पेटी है, उनका दान पेटी जब खुला जाता है तो वो लंगर होता है। मेडिकल एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों को दिल्ली जैसे शहर में 50 रुपया में डायलिसिस किया जाता है। किडनी पेशेंट का डायलिसिस मुफ्त में कर रहे हैं ये लोग। वैसे क्रिश्चियन का दान पेटी क्या होता है? ये लोग स्कूल खोले हैं भारतवर्ष में, हॉस्पिटल खोले हैं भारतवर्ष में। भारत में एजुकेशन का चारों तरफ फैलाए है क्रिश्चियन लोगों ने। लेकिन ये जो ओबीसी भाई लोग खुद को जो तथाकथित हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का दान पेटी का चाबी किसका पास है? इसके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। दान हम देते हैं भाई, तो हमारा ये अधिकार है। ये पैसा जा रहा है कहां? क्या सीधा भगवान का पास जा रहा है या रास्ता पर ही अटक जा रहा है? हर साल सालाना लगभग 85,000 करोड़ से ज्यादा रुपया का मामला है। मंदिर में 85,000 85 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा डोनेट होता है। तो ये पैसा कहां जाता है? कर्नाटक में स्टालिन जैसे मंदिर को स्टेट का दायरे में ले गया। ऐसे मंदिर को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जितने भी पुजारी वहां रहते हैं उनको तनख्वाह दे देना चाहिए, और ये पैसा जनहित में लगना चाहिए। आपने देखे हैं कभी मंदिर का पैसा स्कूल बनते हुए? आपने देखे हैं कभी मंदिर का पैसा हॉस्पिटल बनते हुए? आपने देखे हैं कभी कोई गरीब के लिए ये पैसा इस्तेमाल होते हुए? इसके बारे में मीडिया कुछ नहीं बताएगा। मेरे ओबीसी भाई, आप लोगों को मेरा एक गुजारिश है, कब तक ढाल बन के खड़ा होंगे आप? आपका रिजर्वेशन कोई खा रहा है। 56% पॉपुलेशन को सिर्फ 14% रिजर्वेशन। आज तक, इसीलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जस्टिस बन नहीं पाए ओबीसी में। आज तक ओबीसी कैटेगरी में कोई चांसलर बन नहीं पाए। आज तक ओबीसी में आईएएस आईपीएस की जगह
कौन ले रहा है? ओबीसी भाई को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम से कम आप लोग ललित सिंह यादव को तो पढ़िए, कम से कम आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में तो पढ़िए, कम से कम आप लोग ईवी रामस्वामी जी के बारे में तो पढ़िए, या ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में तो पढ़िए। तो पता चल जाएगा आप इस धरती को, इस भारतवर्ष को राज करने वाले कौम है। आज आप भिखारी बन गए हैं क्योंकि आपको धर्म का अफीम पिलाया गया है। धर्म के लिए आप मर मिट रहे हैं, लेकिन आने वाला कल आपका जेनरेशन का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। साथियों, वक्त आ चुका है। आप और एक बात देखिए, मैंने अभी एक बच्चा का वीडियो वायरल होते हुए देख रहा हूं। एक बच्चा बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बात कह रहा है एजुकेशन के बारे में। नीतीश कुमार एक ओबीसी है, इसलिए उनका पीछे मीडिया पूरा दिन रात लग गए, कूद गए ये लोग उनका पीछे। लेकिन भारत का सरकार, भारत में 52,000 स्कूल बंद कर दिया गया है। क्या मीडिया में चर्चा हुआ? मीडिया वाले दिखाए? नहीं दिखाया ना। 52,000 स्कूल मतलब लाखों बच्चों का एजुकेशन को ठप कर दिया गया है। इसके बारे में कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगा। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है भाई। कैसे बच्चों का और एक सिटीजन का, एक लोगों का, भारतवर्ष का ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन मीडिया इसके बारे में कभी भी डिबेट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट ही भारत का डेमोक्रेसी को चला रहा है। मीडिया मैनेजमेंट का माध्यम से ये लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा आज संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा आज कानून को रखवाला कानून का खिलाफ हो रहा है। इस जो स्कूल बंद हुआ, ज्यादा गुजरात का स्कूल बंद हुआ, उड़ीसा का स्कूल बंद हुआ, राजस्थान में स्कूल बंद हुआ, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हुआ, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हुआ। गवर्नमेंट का ड्यूटी है स्कूल खोलना, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहा है। साथियों, वक्त आ चुका है। कब तक अंधभक्त बन के रहेंगे? तार्किक बनना है, संवैधानिक दायरे में रह के काम करना है। भारत का संविधान हमें क्या सिखाता है? लॉ के बारे में सिखाता है, इक्वालिटी के बारे में सिखाता है, लिबर्टी के बारे में सिखाता है, फ्रेटर्निटी के बारे में सिखाता है। तो आइए इस भारतवर्ष में बंधुत्व, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, दया, करुणा तैयार करेंगे भारतीय में। धर्म का नफरत को मिटा देंगे। इस भारतवर्ष को संविधान का द्वारा शासन करने के लिए हम सब लोग बद्धपरिकर होंगे। इसीलिए सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बताया हुआ मार्ग, दादा साहेब कांशीराम का द्वारा स्थापित पौधा और तथागत बुद्ध का द्वारा बताया गया बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का मार्ग को अपनाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जो हाथी खड़ा किए थे, वो हाथी सो गया था। इसीलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर को कैसे शाम दाम दंड भेद करके
खाजलकर के सामने हारना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त मनुवादी खाजलकर को 25,000 दिए थे जिताने के लिए। बाबा साहब के बाद हाथी जब सो गया था, दादा साहब कांसीराम ने उनको खड़ा कर दिए और बहन मायावती जी इनको दौड़ाने लगे। आइए हम सब मिलकर इनको दौड़ाएंगे, हाथी चलेगा, बहुजन जगेगा। ये हाथी तथागत बुद्ध का द्वारा दिया गया प्रतीक है। बाबा साहेब इन्हें जीवित कर दिए, दादा साहब उन्हें खड़ा करके चलना सिखाए, और बहन जी का पीरियड में हम सब मिलकर इनको दौड़ाना है, पूरा भारत में घुमाना है, ताकि बहुजन समाज अपना हक अधिकार को प्राप्त कर सके। और यहां कानून बनाने वाला कम बन सके। लॉ मेकिंग क्षमता को हाथ में लेना है, क्योंकि संविधान जीवित कब होता है? जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी और प्रेस मीडिया चारों सही से एक्टिव होते हैं और संविधान का नियम का हिसाब से ये काम करते हैं, तो संविधान अपने आप जीवित हो जाता है। और ये भारतीयों के लिए काम करता है। भारत का डेमोक्रेसी जब खराब हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए SC ST OBC रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 में ये बात कहते हैं, इफ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड वी ऑल विल रिस्पॉन्सिबल। यदि भारत का डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम कभी भी अपना मीडिया खोलने के लिए कोशिश नहीं किए, क्योंकि हम कभी भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोशिश नहीं किए, क्योंकि हम कभी भी अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए कोशिश नहीं किए। हर दिन मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए मर मिटे। तथागत बुद्ध कहा करते हैं अतादीप भव, यानी कोई भगवान ही नहीं है बुद्ध का भाषा से। इंसान ही अपना दुख को मिटा सकता है, इंसान ही अपना के लिए सब कुछ खुद कर सकता है, लेकिन पीस एंड नॉन वायलेंस से। आइए इस भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे, अपना बच्चों को अंधविश्वास कुसंस्कार से दूर रखेंगे और उनका फ्यूचर बनाएंगे। और देश में जो इकोनॉमिक त्रासदी है, इनको मिटाने के लिए हम सब लोग एकजुट होके भारत का इकोनॉमिक व्यवस्था को सटीक करेंगे और भारत के संविधान को मजबूत करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यकता है। आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव लिखिए। थैंक यू।